हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ बीएचयू 2021 एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो बीएचयू 2021 एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म आ गया है। इसको एनटीए कंडक्ट कराएगा और क्वेश्चन तो एनटीए कंडक्ट कराएगा। ठीक है, अब उसमें देखो चेंजिंग क्या हुई है कि पिछले साल से इस साल में चेंजिंग क्या हुई है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो सपोज कोड सब्जेक्ट को क्या है, एमए एमएससी मैथमेटिक्स। इसका कोर्स कोड क्या है, 495 मींस क्या 495। ठीक है, और टेस्ट कोड क्या है 206। तो एमएमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स कोड हो गया और ये टेस्ट कोड हो गया। तो देखो पहले क्या होता था, ओल्ड और न्यू, अब क्या होगा। ठीक है, ओल्ड एंड न्यू, अब क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 रहते थे, तो अभी भी उतना ही है, 120 क्वेश्चंस ही रहेंगे। टोटल मार्क पहले कितने मार्क का क्वेश्चन पेपर बनता था, 360 मार्क का। बट इस बार कितने मार्क का क्वेश्चन पेपर बनेगा, 480 मार्क का। इस बार जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनेगा 480 मार्क का बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप सोच लो, जब 360 का था 120 क्वेश्चन ही है, तो वन क्वेश्चन के लिए कितने मार्क होते थे, 3 मार्क। इस बार कितने हैं, 4 मार्क। फॉर ईच क्वेश्चन देयर आर 4 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या है, वन रॉन्ग होता था तो पिछली बार क्या था, 1 माइनस मार्किंग होती थी, 1 नंबर नेगेटिव में जाता था। इस बार भी वही होगा, अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो नेगेटिव में क्या -1 जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना आपको मिलेगा, तो पहले भी 120 मिनट्स मिलते थे, इस बार भी कितना मिलेगा, 120 मिनट्स ही मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन वही सेम ही है। ठीक है, 2 आवर्स। अब रही बात सिलेबस की, तो मैं सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ कि मैथमेटिक्स का सिलेबस कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका 2021 के लिए सिलेबस क्या है, मतलब एनटीए ने ये बोला है सिलेबस एज योर ग्रेजुएशन, मतलब क्या आपने जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ा वही आपका सिलेबस है, ऐसा एनटीए ने बोला है। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो आपको कवर करना चाहिए, वो भी अच्छे से। देखो क्या, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, ये हो गया। इसके साथ साथ क्या, ट्रिग्नोमेट्री आपको वो भी आना चाहिए। ठीक है, इन चीजों को आपको आना ही चाहिए, मतलब ये उसके बाद फिर क्या है, लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में आपको क्या क्या कवर करना है, नल स्पेस, रेंज स्पेस, रैंक प्लस नलिटी थ्योरम। उसके बाद क्या, डायमेंशंस, इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। उसके बाद फिर क्या, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस तो आना ही चाहिए, और वेक्टर स्पेस में आपको ये आना चाहिए कि वेक्टर स्पेस कहाँ पे, मतलब किस प्रॉपर्टी को, अगर कोई जैसे सेट दिया हो तो किस प्रॉपर्टी को फेल करेगा कि वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, इन सब चीजों को आपको आना चाहिए। और उसके बाद मैट्रिसेस। मैट्रिसेस भी है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में आपको क्या क्या है, जैसे क्या आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये तो इंपॉर्टेंट चीज, इसको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कैले हैमिल्टन थ्योरम। आइगन वैल्यू, आइगन स्पेस, ये भी आना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं, जैसे क्या आइडम्पोटेंट, निलपोटेंट, और उसके बाद हमारा क्या होता है, आइडम्पोटेंट, निलपोटेंट मैट्रिक्स होते हैं, और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उन सबका आइगन वैल्यूज क्या आएगा, इन सब चीजों पे आपको अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर लेना है। कुछ रिजल्ट होंगे उनको भी अच्छे से लर्निंग कर लेना है। मे बी ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा ये हो गया। फिर क्या, इंटीग्रल और वेक्टर कैलकुलस। आपने जो टॉपिक नाम सुना होगा, जब आपने अगर जैम में किसी ने प्रिपरेशन किया होगा, या तो वैसे भी आप जानते होंगे, इंटीग्रल एंड वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक होता है इंटीग्रल कैलकुलस में, मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, मतलब इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इंटीग्रेशन के लग जाते हैं। और दूसरा चीज ये है कि मतलब इसका क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन बीएचयू में कंफर्म है आता, मतलब इसके पहले 2 या 3 क्वेश्चन आते थे। इसके प्रीवियस ईयर का आप एग्जाम पेपर उठाओ या उसके पहले का उठाओ, और अभी भी मेरे ख्याल से आना चाहिए, चाहे एनटीए कराएगा तब भी। ठीक है, और जेम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस आते हैं, गेट में भी आते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड। फिर क्या आपका है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे, न्यूटन से इंटरपोलेशन फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और बाकी सिंप्लेक्स वन थर्ड रूल, ऐसे मतलब जो भी आपका न्यूमेरिकल में, उसको आप कवर कर लीजिएगा। क्या मतलब क्या आपको
न्यूमेरिकल आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल आप करना तो बेसिक से पहले देखना है आपको, मतलब जो उसका डेल है, नेबुला ऑपरेटर है, ई ऑपरेटर है, उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, यहाँ इन सबको भी आप कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और जो वहाँ पे मीन ऑपरेटर है उसको भी आप देखिएगा, डेल और ई स्टार जो भी कुछ हो, ठीक है। फिर क्या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या आप पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को आप देख लीजिएगा अच्छे से, लिमिट कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ये भी देखिएगा। और फिर क्या है एनालिटिक फंक्शंस, एनालिटिक्स फंक्शंस, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इसको भी देखिएगा। फिर क्या कंटूर इंटीग्रेशन ये भी देख लीजिएगा। उसमें से फिर क्या इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम्स है, काशी गौसाट थ्योरम इसको आप देख लीजिएगा, काशी रेसिड्यू थ्योरम्स इसको भी आप देख लीजिएगा, और रेसिड्यू एंड पोल्स, सिंगुलरिटीज, इन सब टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा। मतलब इन सब टॉपिक से आपसे कंफर्म नंबर आ सकते हैं। हो सकता है आपका फिक्स पॉइंट वाला भी आ जाए कॉम्प्लेक्स में, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलस, कैलकुलस में तो मैंने आपको बता दिया, मान लो इंटीग्रल को निकालो, इंटीग्रेशन आपको, इंटीग्रल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और बाकी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितनी चीजें वो पढ़ लेना है। और जो आप कैलकुलस में लिमिट कॉन्टिन्यूटी है उसको आप रियल और कैलकुलस दोनों को ज्वाइन करके पढ़िएगा, तो आपको मजा आ जाएगा। वन वेरिएबल, सेवरल वेरिएबल, ये सब चीजों को ज्वाइन करके। फिर क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको देख लीजिएगा। और अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको तो मैंने डिस्कस नहीं किया, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको तो जरूर आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑर्डर एंड डिग्री देखना, आप पहली चीज तो यही सीखना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डर एंड डिग्री देखना। मे बी इससे क्वेश्चन आएंगे, ऑर्डर एंड डिग्री कभी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन। और बाकी आपको जैसे सॉल्व करना है उसको सॉल्व करना आपको सीख लेना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, रियल एनालिसिस ये भी आपको कवर कर लेना। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में देखो कुछ चीजें टफ होती है तो सब कुछ कवर नहीं कर पाते, बट आप जितना कवर कर पाइएगा उतना आप कीजिएगा, ठीक है। तो मैकेनिक्स में आप क्या देख सकते हो, आप मैकेनिक्स में आप सेंट्रल ऑर्बिट्स में जिसमें लॉ ऑफ फोर्स मांगा जाता है, उसको आप अगर इसको कर लोगे, उसको आप कर लीजिएगा। उसमें कुछ ट्रिक्स भी बनते हैं, उसको आप बैठा लीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज उसको लर्निंग कर लीजिएगा, तो आपसे वो वाला क्वेश्चन लगभग में हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, तो ज्योमेट्री में क्या आपका है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, प्लेन है, डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन रेशियोज है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, स्फीयर है, कोन है, इन सब चीजों को आप देख लीजिएगा। और इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हो, क्योंकि आप जब पेपर में लगाओगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे हर एक चीज का, कि कोई पूछ लिया कि क्यूब का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा या डायरेक्शन कोसाइन, तो कुछ जैसे स्पेशल चीजें होंगी उनको तो आपको प्रॉपर्टीज को लर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप कर लीजिएगा। और बाकी तो आपसे क्वेश्चन लग भी जाएंगे, क्योंकि एग्जाम का ज्यादा मतलब टफ नहीं, लेकिन ठीक ठाक आपका आता है। और अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इतना कंफर्म मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का, अगर इन सबको अच्छे से पढ़ लिया और इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर क्या है एलपीपी, अगर जिसने एलपीपी पढ़ा है अपने बीएससी में, ग्रेजुएशन में, तो एलपीपी देख लेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन इसका भी आ जाता है 10 से 15 क्वेश्चन। लेकिन अगर से एलपीपी कोई बीएससी में नहीं पढ़ा और टाइम तो भी हमारे पास कम है, तो आप पहले इन सब टॉपिक्स को कवर करिएगा, क्योंकि इन सबको लगभग लगभग हर कोई पढ़ा होता है, ठीक है। इन सब टॉपिक्स को कवर करिएगा। जब इन सब टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपके पास टाइम मिले तो आप एलपीपी देख लीजिएगा, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आप देखना चाहो तो देख लीजिएगा, नंबर है आपको प्लस पॉइंट पे ले जाएगा। लेकिन आप इन सबको पहले, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो भी पहले इन्हीं सबको आप कवर करो अच्छे से, और ये आपको सिलेक्शन दे देंगे। और हर साल जो मतलब क्या है 120 क्वेश्चन आता था, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 120 आया तो वही 120 करेगा तभी सिलेक्शन है, या 100 करेगा तो सिलेक्शन है, या 80 करेगा तो सिलेक्शन है, तो ऐसा नहीं है। आप 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आप अप्रोक्सीमेटली करके आ जाते थे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होता था, चाहे 45 कर लो या 50 कर लो, तो सिलेक्शन लगभग लगभग हर साल कंफर्म हो जाता था, ठीक है। जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे ही है 120 में से 50 क्वेश्चंस आपको अगर सही सही अच्छे से करके आते हो तो सिलेक्शन कंफर्म है अच्छी रैंकिंग के साथ। तो इसलिए इन सब चीजों को आप देखिएगा, पढ़िएगा, और इतना आप पढ़ लोगे ना तो आपके 50 क्या 60 क्वेश्चन बन जाएंगे। इन सब चीजों को कवर कीजिएगा। और बाकी जो भी टॉपिक्स मुझसे भी छूट रहा हो तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अपने उन चीजों को भी अच्छे से ग्रेजुएशन वाला मतलब बिल्डअप करो, पढ़ो, और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज बनाओ, नोट्स करो, और उसको आप कंप्लीट करो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपका सिलेबस है, इसको आप कवर कर, ठीक है। थैंक यू।